साथियों, आज जन्माष्टमी है, यानी कि हिंदुओं के ईश्वर जिन्हें वे अवतार भी कहते हैं, उनका जन्मदिन आज पूरा जो हिंदू समाज है वो मना रहा है। और मना ही नहीं रहा है बल्कि आज प्रत्येक हिंदू ऐसी कामना भी करता है, ऐसी अपेक्षा भी करता है कि पूरा देश, पूरी दुनिया कृष्ण का जन्मदिन मनाए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसी अपेक्षा एक श्रद्धावान व्यक्ति को, आस्थावान व्यक्ति को करनी भी चाहिए, जो उसका आराध्य है, जिसमें उसका विश्वास है, जिसकी वह पूजा करता है। उसकी ऐसी अपेक्षा में मैं कोई बुराई नहीं समझता। लेकिन ये जो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, आराध्य है, पूज्य है, इसकी जो है किसी भी व्यक्ति को जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो है आज मन किया कि थोड़ी सी जांच कर ली जाए कि वास्तव में क्या हिंदू लोग जिन्हें ईश्वर मानकर पूज रहे हैं, जिनकी पूजा पूरे देश और पूरी दुनिया से करने की वो अपेक्षा करते हैं, और बार बार हमने देखा भी है कि इन बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती भी की जाती है। ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है जय श्री राम बोलो, जय कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, इस तरह की हमने जो है बहुत वीडियोज़, बहुत घटनाएं देखी हैं। तो ऐसा जब हमें देखने को मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर जब ये घटनाएं देखने को मिलती हैं तो वहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है। और इतना कह देने मात्र से जो है हम किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि नहीं, ये आस्था अंधी आस्था है, ये श्रद्धा अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, पाखंड है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हमें चर्चा करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए, थोड़ी सी जांच करनी चाहिए। अगर जांच में ये मिले कि वास्तव में ऐसा है, तब हमें उस पर जो है उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो अब सबसे पहला प्रश्न इस जांच में, क्योंकि जांच करने के लिए प्रश्न उठाने पड़ते हैं, बिना प्रश्न किए किसी भी घटना की, किसी भी बात की, किसी तथ्य की हम जांच कर ही नहीं सकते। तो पहला प्रश्न क्या उठना चाहिए? पहला प्रश्न यही उठता है कि भारत के लोगों को कृष्ण का जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन हम अक्सर अपने घर परिवार में मनाते ही हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने बच्चों के अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उस जन्मदिन को हम पूरे समाज से, पूरी दुनिया से, पूरे देश से मनाने की अपेक्षा कभी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लेवल क्या है, कि हमने इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो दुनिया हमारा जन्मदिन क्यों मनाएगी? एक जाहिर सी बात है, एक छोटी सी बात है जिसको हर कोई जानता है। किसी भी बच्चे से पूछो कि भाई तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारा परिवार मना रहा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जन्मदिन जो है पूरा देश मनाए, पूरा आपका समाज मनाए, पूरी दुनिया मनाए? तो वो बच्चा खुद ही बोलेगा कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है जिससे कि मेरा समाज मेरा जन्म मनाए, मेरा देश मनाए, या मेरे जो जन्मदिन है उसको पूरी दुनिया मनाए? ऐसा मैंने क्या किया है? बहुत ही वाजिब प्रश्न जो है वो बच्चा पूछेगा। लेकिन यही प्रश्न जो है, जिन लोगों का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, पूरा देश जिनका जन्मदिन मनाने जा रहा है, पूरी दुनिया से जन्म मनाने की अपेक्षा की जा रही है, तो क्या हमें यही प्रश्न वहाँ भी नहीं रखना चाहिए? तो हमें इस बात पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं या पूरी दुनिया से मनाए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसने कुछ ऐसा काम हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए या इस दुनिया के लिए किया है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस दुनिया पर जिन महान वैज्ञानिकों का उपकार है, एहसान है, उन महान वैज्ञानिकों का जन्मदिन दुनिया का कोई भी आदमी नहीं मनाता, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो। उदाहरण लीजिए आप जो है थॉमस एडिसन। अगर थॉमस एडिसन ने त्याग, समर्पण, बलिदान नहीं किया होता, बल्ब का आविष्कार करने के लिए कितनी बार फेल हुआ। कहा जाता है कि वो जो है लगभग 100 बार के आसपास जो है, मेरे पास पूरा आंकड़ा नहीं है लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ
कि 100 बार उसने प्रयोग किया और वो 100 बार असफल हो गया, फेल हो गया। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद उसने उस बल्ब का आविष्कार कर लिया, जो बिजली का इस्तेमाल करके प्रकाश को उत्पन्न करना, और आज उसी प्रकाश की वजह से आज दुनिया में दिन और रात का जो फ़र्क है वो लगभग समाप्त सा हो गया है। आप कहीं पर भी कितनी भी बड़ी रोशनी पैदा कर सकते हैं। आपने क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच रात के अंधेरे में भी खेले जाते हुए देखे होंगे। अगर थॉमस एडिसन इतनी मेहनत ना करता, इतना परिश्रम ना करता, अपने जीवन में अपने सुखों का त्याग ना करता, अपने ऐश्वर्य का त्याग ना करता, तो क्या आज पूरी दुनिया रात में फुटबॉल मैच देख पाती, रात में क्रिकेट मैच देख पाती? तो उस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन कितने लोग मनाते हैं? ये प्रश्न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या ईमानदारी की बात नहीं है? क्या वास्तव में जिस व्यक्ति के इतने त्याग, इसमें बलिदान के कारण हम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, आज हमारे घरों में रोशनी है, आज हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन को भी हम जो है चारों तरफ रोशनी रोशनी कर देते हैं, लेकिन उसका जन्मदिन हम कभी नहीं मनाते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में इन महान वैज्ञानिकों का, मैंने एक वैज्ञानिक का नाम लिया है, आपके पूरे जीवन में हिसाब लगाइए कि अगर आज जो जी रहे हैं आप जिस ज़िंदगी को, उससे 1000 साल पहले चले जाइए, और ज़्यादा दूर ना जा सके तो 20 साल पहले। जो आज लोग जिंदा हैं, 1000 पहले तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जो 20 साल पहले जा सकते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 30-35 साल आज है, वो 20 साल की दुनिया, देश के जो जीवन था, उसका आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो जितने भी महान वैज्ञानिकों की वजह से आज आप सुख, चैन, ऐशो आराम आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी सोचा है आपने कि उनका जन्मदिन मनाना चाहिए? कभी सोचा है कि उनका जन्मदिन कौन से दिन पड़ रहा है? नहीं सोचा। तो इसका मतलब हम बेईमानी कर रहे हैं, हम जो है उनके प्रति कृतघ्न हैं, बहुत बड़े बेईमान हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि जिनका जन्मदिन आज भारत के लोग मना रहे हैं और पूरी दुनिया से अपेक्षा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया भी मनाए, उन्होंने देश दुनिया के लिए क्या किया। तो सबसे पहला सवाल आपसे, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं कि आपके जीवन में कृष्ण का क्या योगदान है, कृष्ण ने आपके जीवन में क्या योगदान दिया है। आप कृपया करके कोई कल्पना ना लिखें, कोई झूठ ना लिखें, आप कृपया करके अध्यात्म भी ना लिखें, क्योंकि अध्यात्म की बात मैं करूँगा, अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसमें अध्यात्म की भी जांच की जाएगी। आप कहेंगे गीता का उपदेश दिया, गीता के उपदेश में क्या कहा, मानवता का कितना भला हुआ, कितना नुकसान हुआ, इस बात की भी पूरी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो है केवल मोटे मोटे तौर पर आप गीता का ज्ञान साइड में रख दीजिए, उसके बाद पूरा जीवन जो है और घटनाएं आपके पास हैं, उनमें देखिए कि मानवता का कितना भला किया। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। मैं इतने समय में मैं आपसे जो है कुछ और घटनाओं का जिक्र कर लेता हूँ, जो कि कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएँ हैं। कृष्ण जो हैं द्वारका के राजा हैं, और ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई कहानी, ऐसा कोई इतिहास हमें पढ़ने को नहीं मिलता है कि द्वारका के लोगों के लिए कोई उत्थान का कार्य उन्होंने किया हो। एक घटना का जिक्र मिलता है जिसमें गोवर्धन पर्वत को उठाए जाने की बात है, शायद ये गोकुल की बात है, और आज जो मथुरा है, मथुरा में वृंदावन, गोवर्धन पर्वत वहाँ पर है साथ में जो है। तो उस पर्वत को हमने भी देखा, बहुत लंबा चौड़ा पर्वत है, और वो पर्वत जो है कहीं से जो है ऐसा नहीं लगता कि अलग हुआ हो, वो ज़मीन के साथ जो है कनेक्टेड है। खैर कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं में आप कुछ भी कह सकते हैं, यथार्थ का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि गोकुल के लोगों को इंद्र के द्वारा जब बहुत भारी वर्षा हो रही थी, सारा जो गांव है वो डूबने वाला था, तो सारे गांव के लोग जो हैं एक ऊंची जगह पर इकट्ठे हुए, जो गोवर्धन पर्वत जहाँ पर था, वहाँ पर कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और उन सब लोगों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेकर अपनी जान बचाई। चलिए मान लेते हैं कि ये घटना जो है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये सच्ची घटना है, मान लेते हैं। क्या ये देशव्यापी घटना है? गोकुल के लोग, कितने लोग उस पर्वत के नीचे आ गए होंगे? ज़रा सोच के देखिए, 1000, 2000, 5000, 10,000, बस? क्या ये देश के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य है? क्या उस घटना के बाद और कभी भी इतनी दुनिया भर की बाढ़ें आई, इतनी दुनिया भर की बारिश होती है, इतने बादल फटते हैं, क्या कभी
भगवान को वो घटनाएं दिखाई नहीं दी? क्या कभी और ऐसी घटनाओं पर जो है पहाड़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी? क्या पहाड़ उठाकर लोगों की जान बचाना एकमात्र समाधान था? क्या ये वैज्ञानिक समाधान था? क्या ये ऐसा समाधान था कि जब जब वर्षा हो, जब जब इंद्र की दृष्टि जो है खराब हो जाए, लोगों के जीवन के खिलाफ चली जाए, लोगों का जीवन लेने के लिए चली जाए, तो उस वक़्त जो है वो लोग जो है उस यंत्र का प्रयोग करें या उस व्यवस्था का प्रयोग करें और अपनी जान को बचा लें, जैसा कि आज हम करते हैं। आज हमने विज्ञान के ज़रिए, वैज्ञानिकों के त्याग समर्पण बलिदान के ज़रिए इतनी व्यवस्थाएं कर ली हैं कि आज जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हमें कम से कम सताती हैं। तो इसी प्रकार से जो है इस घटना में तो बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आता है कि किसी भी एक पूरे समाज के लिए कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कोई व्यवस्था दी हो, कोई कानून दिया हो, कोई नियम बनाया हो, कोई या उन्हें कोई बहुत बढ़िया उपदेश दिया हो जिससे कि उनकी रक्षा हो सके। ना ही पूरे देश पर कोई प्रभाव लागू होता है, ना ही पूरे देश के लिए कोई ऐसा काम दिखाई देता है कि हाँ पूरे देश के लिए कुछ काम किया हो। दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। गोकुल एक छोटा सा गांव है, मात्र 2-2.5 किलोमीटर की उसकी जो है सीमा है। हज़ारों किलोमीटर में मात्र 2-2.5 किलोमीटर के लोगों की रक्षा करना, पता नहीं, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि कितना झूठ है कितना सच है। आप लोग यकीन आए तो आप विश्वास कर सकते हैं और मैं आपको किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी कोई बाध्य नहीं कर सकता है। ये मेरी अपनी स्वतंत्रता का मामला है। फिर एक कहानी और है शीशपाल की। शीशपाल जिसकी माँ को कृष्ण ने वचन दिया कि इसकी 100 गालियाँ, 100 बुराइयाँ, 100 गलतियाँ मैं माफ़ करूँगा, 100 के बाद एक भी माफ़ नहीं करूँगा। वाह भाई वाह, 100 तक इतने धैर्यवान, इतने क्षमाशील, और 101 भी होते ही जो है इतने अधैर्यवान हो गए कि बस अब तो फिर उसको मार डालना ही एकमात्र उपाय है। ये कैसा मामला था? ये कैसी घटना थी? देशव्यापी थी, समाजव्यापी थी, विश्वव्यापी थी? नहीं, ये तो पारस्परिक संबंधों में अटकी हुई घटना थी। मेरा किसी से कुछ संबंध है, मेरा कोई रिश्तेदार है, उससे मेरी कुछ लेन देन की बात है, तो उसमें जो है कुछ रंजिश हो गई, अब मैं बदला लेना चाहता हूँ, उसको मारना चाहता हूँ या उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसमें समाज के लिए क्या कल्याण है, देश के लिए क्या कल्याण है, समझ से बाहर बात है। फिर से वही कि अगर आपको मानना है तो मानिए। तो इसके बाद जो है एक और कहानी चीरहरण की। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वहाँ पर जो है कृष्ण पहुँच जाते हैं और उसको चीर प्रदान करते रहते हैं, साड़ी पे साड़ी देते रहते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कल्पना है। कल्पना में आप कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो इस घटना का संबंध किससे है? समाज से है, देश से है, विश्व से है? किसी से भी नहीं है। किसी के लिए कुछ नहीं किया। द्रौपदी के लिए क्यों किया? रिश्तेदार है भाई। अब रिश्तेदार है तो रिश्तेदार की रक्षा तो मैं करूँगा। रिश्तेदार रक्षा कर रहा हूँ, बाकी किसी की नहीं। पूरे देश में और किसी महिला का बलात्कार नहीं हो रहा, और किसी महिला का जीवन संकट पे नहीं है, और किसी महिला की आबरू संकट पे नहीं। और तमाम कहानियाँ मिल जाएंगी कि इतनी महिलाओं के साथ में इतना दुराचार हुआ, लेकिन किसी के लिए कृष्ण के पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन द्रौपदी के लिए है, सिर्फ द्रौपदी के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं दुर्योधन की हत्या करवाई जाती है, और वो कैसे करवाई जाती है? झूठ बोलकर, छल से, कपट से। और ये भी जो है पारिवारिक मामला है, पारिवारिक झगड़ा है। इसमें ज़बरदस्ती जो है कृष्ण अपनी टांग अड़ाते हैं, कोई मतलब नहीं है टांग अड़ाने का। और मान लीजिए कि आपको किसी ने बीच बचाव के लिए बुलाया भी, तो आपका मतलब क्या होना चाहिए? समाधान करने की तरफ बढ़ना चाहिए, या उनको जो है उस झगड़े फसाद में और उलझा देना चाहिए? दुर्योधन के पास जाते हैं, 5 गाँव मांगते हैं कि भैया चलो ठीक है, आप जो है पांडवों को केवल 5 गाँव दे दो बस, अब उन्हें सारा राजपाट नहीं चाहिए, 5 गाँव दे दो। 5 गाँव दे दे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? कैसी बात कर दी कि 5 गाँव दे दो। अरे चलो वो 5 गाँव नहीं दे सकते, आपके पास पूरी द्वारका नगरी है। अगर आपको झगड़ा शांत करने की नीयत हो और 5 गाँव की ज़रूरत ही खाली पांडवों को हो, एक एक गाँव में 5 पांडव बस जाएंगे, चलो ये आपने सोच के 5 गाँव मांग लिए हों तो कोई बुराई नहीं। लेकिन आपके पास द्वारका नगरी पूरी है, आपके पता नहीं कितनी पृथ्वियों के स्वामी हैं, ऐसा हिंदू बोलते हैं, इतनी पृथ्वियों के स्वामी हैं, तो आपके पास तो देश के देश दे देने चाहिए। एक पांडव को अमेरिका दे देते, एक पांडव को अफ्रीका दे देते, एक पांडव को एशिया दे देते, एक पांडव को जो है दूसरा एक और आयरलैंड दे देते, ऑस्ट्रेलिया दे देते, कोई और दूसरा दे देते। इतनी तो महाद्वीप हैं,
एक एक महाद्वीप दे देते, लेकिन नहीं, आपको समस्या को सुलझाना नहीं था, आपको समस्या को उलझाना था। समस्या को उलझाने के लिए, और क्योंकि नाक का सवाल तो नाक का होता है, अब अगर कृष्ण की नाक है, पांडवों की नाक है, तो क्या दुर्योधन की नाक नहीं है? तो जब नाक का सवाल बनता है तो कृष्ण जी क्या जानते नहीं हैं कि जब मैं इससे नाक की बात करूँगा तो ये मानेगा नहीं? जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और ईश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं, तो उनको पता है कि मैं जब इसकी नाक का सवाल इस सामने रखूँगा तो ये मना ही करेगा, तो उसको जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। द्रोणाचार्य की हत्या किस प्रकार से हुई? झूठ बुलवा के हुई। और झूठ कौन बोलता है? जिसको धर्मराज कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलता है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम है, और वहाँ पर द्रोणाचार्य को ये नहीं बोलते हैं, वो स्पष्ट नहीं करते हैं कि भैया आपका बेटा नहीं मरा है, वो हाथी मरा है, बल्कि खालते कहे हाँ अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, बस। और इतने में जो है वो द्रोणाचार्य की गर्दन साफ। ये कृष्ण जी ने करवाई थी। एक जरासंध की हत्या कैसे करवाई थी ये भी आपको पता है। किसने करवाई थी? ये जितनी भी हत्याएं बता रहा हूँ, इन सब हत्याओं में पूरे महाभारत में कौरवों की पूरी हार का जो जिम्मेदार है वो कृष्ण है। अगर ईमानदारी से ये युद्ध लड़ा जाता तो पांडव कौरवों से कभी जीत ही नहीं सकते थे, मतलब ही नहीं है। लेकिन क्योंकि छल कपट से कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हुए हैं और किसी भी तरह से उनको जिताना है, क्योंकि उनकी हार का मतलब ये है कृष्ण की हार। और कृष्ण की हार का मतलब समझते ही आप, हिंदुओं की हार, हिंदुओं के अभिमान की हार, हिंदुओं के विश्वास की हार कैसे हो जाएगी? तो इसीलिए अगर पांडव हार भी गए हों तो कहानीकार ने कहानी लिखते समय कहानी को पलट भी दिया होगा, ऐसा भी माना जाता है। मैं अभी कोई इतिहास की, महाभारत की खोजबीन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही मोटे मोटे प्रश्न जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति उन प्रश्नों को सोच सकता है, बहुत बारीक प्रश्न नहीं है। अभी तो इतनी गहन चर्चा अगर हम करने बैठें, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी पोस्टमार्टम किया हुआ है इसका, जो है पूरी कहानी का, उसको भी हम चर्चा में लेकर आएंगे बाद में। लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व आज हिंदू मना रहे हैं और औरों से भी मनाने की अपेक्षा करते हैं, और सोचने वाली बात है साथियों कि हम स्कूलों में भी इनको जो है सेलिब्रेट करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो है राधा कृष्ण बनाकर जो वहाँ पेश करते हैं, नाटक वगैरह करवाते हैं। ये जो राधा कृष्ण की कहानी किसी भी परिवार के जीवन में जब रियल में घटती है ना, तो उस परिवार के पसीने छूट जाते हैं, उस परिवार में हत्याएं हो जाती हैं। कोई भी परिवार जो है ये पसंद नहीं करता कि उसकी बेटी को कोई कृष्ण मिल जाए। कृष्ण कहीं ना की बात आती जो है उस बेटी की तो हत्या कर देते हैं, या कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। तब कोई नहीं कहता कि हाँ ये जो है रासलीला हो रही है, इन लोगों को भी अधिकार है, क्योंकि इनके प्रेरणा स्रोत जो हैं कृष्ण जी हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को तो कर देते हैं आप जो है। लेकिन इस बात को जो है हमें थोड़ा सा गंभीरता सोचनी चाहिए, सत्यता की जांच करनी चाहिए, जांच परख करके हम जो है इन बातों पर विश्वास या अविश्वास लेकर आएँ। अगर मैं कहूँ कि भारत के लोगों के जीवन में कृष्ण का रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं है, हिंदुओं के जीवन में कृष्ण का रत्ती भर भी योगदान नहीं है, बस एक विश्वास को लेकर घूम रहे हैं कि ये हमारा ईश्वर है, ये हमारी रक्षा करता है, ये धर्मराज है, ये धर्म की रक्षा करता है। अब इसकी भी बात ले लो कि धर्म रक्षा कैसे करते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। अब कहने के लिए तो ईश्वर हैं और चमत्कार करके किसी को भी मरवा देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। शिशुपाल की 101वीं गलती पर पलक झपकते ही उसको जो है सुदर्शन चक्र से काट दिया, छोड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब जो है धर्म रक्षा करनी है। अच्छा चलिए, धर्म रक्षा करनी है, किससे करनी है? कौरवों से करनी है। खाली कौरवों ने ही इस दुनिया में अधर्म फैला रखा है, वही अधर्मी है। और इस दुनिया में, इस देश में और कोई अधर्म कर ही नहीं रहा था उस टाइम, बस कौरव ही अधर्म कर रहे थे। और कौरवों को मारकर ही अधर्म की रक्षा हो सकती थी, और कौरवों को मारकर ही धर्म की रक्षा हो सकती थी। चलो मान लेते हैं कि कौरवों को मारकर आप जो है धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। हो गई धर्म की स्थापना, धर्म का राज स्थापित हो गया। बताइए मुझे कि कौन सा काल ऐसा रहा जिसमें जो है पूरा देश धार्मिक रहा हो, जहाँ कोई गुनाह ना हो, कोई पाप ना हुआ हो, कोई अपराध ना हुआ हो। देश का पूरा इतिहास गुनाहों, अपराधों, हत्याओं, कब्जों, लूटमार से भरा पड़ा है। लेकिन हम उसकी बात क्यों करेंगे, उसकी चर्चा क्यों करेंगे?
हम तो चमत्कारों में फंसे हुए लोग हैं। हमने जब ये मान लिया, हमें ब्राह्मण ने बताया कि कृष्ण जो है विष्णु का अवतार है, हमने मान लिया। ब्राह्मण ने बताया कि ये चमत्कार करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, हमने मान लिया। प्रश्न नहीं किया, आज तक प्रश्न किया ही नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म जो है केवल मानने वाली व्यवस्था है, जानने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जानने के लिए जांच करनी पड़ेगी, जानने के लिए जांच करने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर ये किताबें पढ़ने वाला समाज होता तो क्या कावड़ हो रहा होता? अरे ये जो पढ़ने वाला समाज होता तो IAS IPS की नौकरियां पा रहा होता। और इसमें भी जो जन्माष्टमी मनाने वाले लोग हैं वो कौन हैं? कावड़ उठाने वाले लोग कौन हैं? सारे SC ST OBC। कोई ब्राह्मण जो है ये काम नहीं करता। सारे ब्राह्मण तो पढ़ाई करेंगे IAS IPS बनने की, जज बनने की, कलेक्टर बनने की, डॉक्टर बनने की, वकील बनने की। और केवल SC ST को OBC को ये समझाएंगे कि तुम्हारा उद्धार जो है ये ईश्वर कर सकता है। जो असली उद्धार करता है, जिनके कारण आप जीवन जी रहे हैं, अगर कृष्ण की जन्मदिन को भी सेलिब्रेट करेंगे तो वो बिना थॉमस एडिसन के बल्ब के बिना नहीं हो सकती है। थॉमस एडिसन को कृष्ण ने पैदा नहीं किया, थॉमस एडिसन ने कृष्ण की कभी पूजा नहीं की। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले कोई शुभ मुहूर्त नहीं ढूंढा, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया, किसी पुजारी को नहीं बुलाया, और वो 100 बार फेल हुआ, हिम्मत नहीं हारी। किसी हिंदू ने बल्ब का आविष्कार नहीं करके दिया। लेकिन बोलेंगे अभी जो है कि हाँ बल्ब तो हमने बहुत पहले आविष्कार कर लिया था, अब नहीं कर सकते। लेकिन झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोलिए, कैसी भी कहानियाँ गढ़ दीजिए। कितने आविष्कार दुनिया में हुए हैं और उनमें से कितने प्रतिशत आविष्कार या कितने आविष्कार गिनती के जो है हिंदुओं ने किए हैं? कोई ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि कितने आविष्कार किए हैं। डींगे हाँकने के लिए तो आप बहुत बड़ी डींगे हाँक सकते हैं, झूठ बोलने के लिए, कल्पना करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से आप कहेंगे कि भाई बात सच है, बात सच है कि कृष्ण की बिना कृपा के ही थॉमस एडिसन जो कि ईसाई था, उसने ईसा मसीह की पूजा करी होगी, ईसा मसीह में श्रद्धा रखी होगी, कृष्ण में कभी श्रद्धा नहीं रखी। लेकिन आज उसी ईसाई व्यक्ति के द्वारा आविष्कृत बल्ब की रोशनी में आप कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं फिर से वही कहूँगा, तो जिन लोगों का आप जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, एक बार जांच कीजिए कि आपके जीवन में उन लोगों का क्या योगदान है। इन कहानियों में, कल्पनाओं में कुछ नहीं रखा। इस भारत देश के इतिहास में भारत के लोगों के लिए राम ने, कृष्ण ने, इन अवतारों ने कभी कुछ नहीं किया। अगर इनमें जरा सी भी सच्चाई होती तो भारत के अंदर कोई बीमारी प्रवेश ना करती, भारत के अंदर किसी प्रकार का संकट ना आया होता, भारत सबसे अमीर देश होता, भारत जो है सबसे शिक्षित देश होता, भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा आविष्कार किए होते। किसी भी बात का जवाब देने के लिए आज कोई भी हिंदू सामने नहीं आ सकता। इन प्रश्नों को किसी भी हिंदू के सामने रखें तो वो उसका सर झुक जाएगा। स्वयं यहाँ से जितनी भी महानतम हस्तियाँ जाती हैं, महानतम हस्तियाँ मैं कह रहा हूँ जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इस देश की सबसे अमीर महिला नीता अंबानी जी, जब विदेशों में जाती हैं तो राम का नाम नहीं लेते, कृष्ण का भी नाम नहीं लेते कि मैं कृष्ण के देश से आया हूँ। वो बाहर जाके बोलते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आई हूँ, और हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर जाते हैं। ये जो हिंदू जो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, ये लोग तो बाहर गए ही नहीं है, इन्हें तो पता नहीं दुनियादारी का कि दुनियादारी में क्या है, दुनिया का इतिहास क्या है, इसलिए ये नहीं जानते हैं। लेकिन वो लोग जानते हैं कि बाहर जाएंगे और बुद्ध के नाम के बगैर जाएंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि राम कृष्ण को तो पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए और बोलिए कि मैं राम के देश आया हूँ, क्या कहाँ से आए हो? कृष्ण के देश आए हो, भाई कहाँ से आए हो? लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं बुद्ध के देश आया हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इतना कह दीजिए कि बुद्ध देश आया हूँ, दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये ना कहे कि भारत से आए हो। या आप बोल दें कि मैं भारत से आया हूँ, अच्छा बुद्ध के देश से आए हो, ये जो है आपको सुनने को मिलेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, सबसे अमीर लोग जो हैं, वो सब बाहर जाते हैं तो बुद्ध के देश से आया हूँ यही कहते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जो है थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं,
जिन लोगों ने हमारे लिए किया है उनके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। जिन लोगों के हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, केवल हम किसी के कथा कहानी पर विश्वास कर रहे हैं और वो कथा कहानी भी हमने पढ़ी नहीं है, अगर हम वो कथा कहानी पढ़ भी लें तो प्रश्न करने लग जाएं तो शायद हमारी समझ में आ जाए। बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे होते हैं। सारा जातिवाद से भरा हुआ ये जो ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ है, षड्यंत्र है, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार से SC ST OBC के साथ में छल कपट के द्वारा जो है इनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया, इनके ऊपर शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, तो इनको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता था कि हम ईमानदार बने, इस देश की सच्ची सेवा करने वाले लोगों के जन्मदिन मनाएं, बहुत बड़ी धूमधाम से मनाएं। और जिन लोगों ने इस देश के साथ में गद्दारी की है, छल कपट किया है, यही कृष्ण जी हैं जिन्होंने महिलाओं के वस्त्र चुराए थे, नंगी करके उनको जो है घर जाना पड़ा था। कितने रास रचाए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। खाली किसी के कहने पर, किसी बात पर हम श्रद्धा लेकर आते हैं तो श्रद्धा नहीं होती है, अंधश्रद्धा होती है। श्रद्धा वह होती है जिसकी भली प्रकार से जांच कर ली गई है, सत्य को जान लिया गया है, पहचान लिया गया है और हमारे व्यवहार में काम में आ सकती है। अगर जो हमारे व्यवहार में लाने योग्य ही बात ना हो तो उसका हम क्या करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें क्या अच्छा लगा आपको। इसको लाइक करें, उसको शेयर करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।